पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीते चुनाव में एक नारा काफी प्रचलित हुआ था, खेला होबे। यानी विधानसभा चुनाव को उन्होंने एक प्रतियोगिता की तरह लिया और विपक्षी पार्टी बीजेपी को चुनौती दी। लेकिन इस बार यही चुनौती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है और चुनौती देने वाले हैं बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने रविवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 में ममता बनर्जी सरकार को हम हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी शुभेंदु विधानसभा में खड़े होते हैं तो दीदी डर जाती है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर चुनाव में हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा के बिना मतदान करें तो आपको वास्तविकता समझ में आ जाएगी। शाह ने दावा किया कि बंगाल में चुनाव केवल एक ही कारक नहीं है बल्कि सुरक्षा भी कारक है। वर्षों से उनके आशीर्वाद से बड़ी संख्या में घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करते रहे हैं ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती रहे, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया जिससे पता चलता है कि बंगाल में बीजेपी की जीत बहुत जल्द होगी। अमित शाह ने कहा कि मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ, हमने ममता से दंगा रोकने के लिए बीएसएफ को भेजने का अनुरोध किया। ममता ने इससे असहमति जताई और हिंदुओं पर अत्याचार किया। बाद में बीएसएफ उन्हें बचाने के लिए आई। मुर्शिदाबाद एक राज्य प्रायोजित दंगा है। क्या मोदी ने वक्फ बिल लाकर कुछ गलत किया? वक्फ विरोध के नाम पर ममता किसे बचा रही है? उन्होंने कहा कि 2026 में हम ममता बनर्जी सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह ने पूछा कि संदेश खाली का मुख्य अपराधी कौन है और वो किस पार्टी से जुड़ा है। आरजीकर अपराधी किस पार्टी से जुड़ा है? उन्होंने कहा कि मैं गोरखों को आश्वासन देता हूं कि अगर हम सत्ता में आए तो कोई भी नेता जेल में नहीं जाएगा, सीएए लागू किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि ममता आप बंगाल के लिए क्या करती हैं? मोदी ने 8,27,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए। उन्होंने बंगाल की जनता से कहा कि अगर आप मोदी का पैसा लेना चाहते हैं तो बंगाल में मोदी सरकार लाओ। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।